रिचर्ड मैथेसन की कहानी आई एम लीजेंड के साथ एक ऐसा सफर शुरू होता है जो आपको अवाक कर देगा। मैथेसन, जिन्हें साइंस फिक्शन और हॉरर के दुनिया में महानतम लेखकों में से एक माना जाता है, उनकी लेखनी ने हमेशा पाठकों को रोमांचित किया है। उनकी यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक भीषण महामारी के बाद दुनिया में अकेला बचा है। क्या आप सोच सकते हैं, एक अकेला आदमी एक ऐसे शहर में जहां हर कोने में खतरा मुंह बाएं खड़ा है? तो चलिए शुरू करते हैं। ख्वात परिचय। रॉबर्ट नेविल एक साधारण आदमी जो अब इस असाधारण दुनिया में अकेला बचा है। उसके चारों ओर वैम्पायरों का आतंक है जो रात होते ही शिकार पर निकल पड़ते हैं। नेविल ने अपने घर को किले में बदल रखा है, जहां वह हर रात इन राक्षसों से बचने की कोशिश करता है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और नेविल की संघर्ष की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। दैनिक दिनचर्या। नेविल का हर दिन एक जैसे कामों में बीतता है। सुबह होते ही वह अपने घर की मरम्मत में जुट जाता है, बाहर जाकर खाने पीने का सामान जुटाता है और वैम्पायरों का शिकार करता है। वह लगातार इस कोशिश में रहता है कि कैसे इन वैम्पायरों का खात्मा किया जाए। उसके दिन की शुरुआत होती है घर के चारों ओर लगे बैरिकेड्स की जांच से, जिससे कि कोई वैम्पायर अंदर न आ सके। भयावह रातें। रात का समय नेविल के लिए सबसे भयानक होता है। वैम्पायर उसके घर के बाहर इकट्ठा होकर उसे डराने और बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यह समय नेविल के धैर्य और साहस की कड़ी परीक्षा लेता है। वैम्पायर उसके घर के चारों ओर घूमते हैं, दरवाजे और खिड़कियों पर दस्तक देते हैं और नेविल को उकसाने की कोशिश करते हैं। नेविल अपने घर के भीतर छुपकर उनकी हर हरकत पर नजर रखता है। अनुसंधान और खोज। अपने अकेलेपन से लड़ते हुए नेविल ने इन वैम्पायरों के बारे में शोध करना शुरू किया। वह उनकी कमजोरियों और उनके अस्तित्व के कारणों को समझने की कोशिश करता है। यह शोध उसे वैम्पायर वायरस के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियों तक पहुंचाता है। नेविल अपने घर में बने लैब में विभिन्न प्रयोग करता है और वैम्पायरों के खून के नमूने लेकर उनका विश्लेषण करता है। फ्लैशबैक। कहानी में बीच बीच में नेविल के अतीत की झलकियां मिलती हैं। कैसे उसकी पत्नी और बेटी की मौत हुई, कैसे वह इस प्रलय से बचा और कैसे उसकी जिंदगी ने अचानक यह मोड़ लिया। यह फ्लैशबैक उसकी भावनात्मक स्थिति को और गहराई से समझने में मदद करते हैं। रूथ से मुलाकात। एक दिन जब नेविल अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त था, उसने देखा कि एक औरत उसके घर के पास से गुजर रही है। यह दृश्य उसके लिए बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि इतने लंबे समय से उसने किसी और इंसान को नहीं देखा था। इस महिला का नाम रूथ था। नेविल ने पहले तो उसे संदिग्ध नजरों से देखा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद वह भी उसकी तरह अकेली और डरी हुई हो सकती है। नेविल ने रूथ को अपने घर में आमंत्रित किया और उसे सुरक्षित महसूस कराया। धीरे धीरे रूथ ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह वैम्पायरों से बचकर यहाँ तक पहुंची थी। उसकी बातों में सच्चाई और दर्द दोनों ही झलक रहे थे, जिससे नेविल का दिल पिघल गया। वैम्पायरों का सच। रूथ से मिलने के बाद नेविल को पता चला कि सभी वैम्पायर एक जैसे नहीं होते। उनमें से कुछ ने एक नया समाज बना लिया है और वे नेविल को अपने लिए खतरा मानते हैं। यह सच नेविल की सोच को हिलाकर रख देता है। उसने समझा कि वह जिन वैम्पायरों को बिना सोचे समझे मारता आ रहा था, उनमें से कई अब एक नए तरह की सभ्यता का हिस्सा बन चुके हैं। रूथ ने नेविल को बताया कि नए समाज के वैम्पायर अब उसे एक खतरे के रूप में देखते हैं और उसकी मौत चाहते हैं। यह सुनकर नेविल के होश उड़ गए। उसने महसूस किया कि अब वह इस दुनिया में अकेला नहीं है, लेकिन उसकी जगह और भूमिका पूरी तरह बदल चुकी है। नया समाज। नेविल को एहसास होता है कि अब वह पुरानी दुनिया का प्रतिनिधि है और नए समाज में उसकी कोई जगह नहीं है। वैम्पायर अब एक नई सभ्यता बना चुके हैं और नेविल उनके लिए एक दंतकथा बन चुका है। उसने समझ लिया कि वह अब इस नई दुनिया के लिए एक मिथक है जो पुराने जमाने की याद दिलाता है। अंतिम संघर्ष। नेविल का सामना अंततः नए समाज के वैम्पायरों से होता है।
इस संघर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वह यह समझ जाता है कि वह अब एक दंतकथा बन चुका है। उसकी मृत्यु उसके जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव बन जाती है, लेकिन उसके संघर्ष की कहानी एक नई दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। नेविल की मृत्यु के बाद वह नए समाज के लिए एक किंवदंती बन जाता है। उसकी कहानी एक नई दुनिया की शुरुआत का प्रतीक बनती है। वैम्पायरों की नई सभ्यता उसे एक दंतकथा के रूप में याद करती है, जो उन्हें पुराने जमाने की याद दिलाती है। आई एम लेजेंड हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और हर युग का अपना नायक होता है। यह कहानी हमें मानवता के अस्तित्व, अकेलेपन और साहस की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।